घने जंगल के ठीक बीचों बीच एक झरना बह रही थी। वो झरना कोई साधारण झरना नहीं था। ये झरना दिन में एक चमचमाते हीरे जैसा दिखता था। रात होते ही झरने से नीली रोशनी चारों ओर फैल जाती थी। कहावत ऐसी थी कि इस झरने का पानी पीने से इंसान को अपार शक्ति, ज्ञान और साहस प्राप्त होता था। मगर झरने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था और इस झरने की पानी सिर्फ वही व्यक्ति को प्राप्त हो सकता था जो अपने भीतर के लालच, भय और बुराई को हरा सके। एक दिन सतायु नाम का एक युवक उसी झरने की तलाश में चारों ओर भटक रहा था, क्योंकि उसको झरना की महानता के बारे में पता लग गया था। इसलिए उसको महान बनने के लिए और शक्तिशाली बनने के लिए उस झरने का पानी पीना होगा। और वो ठान लिया था वो उस झरने की पानी पीकर ही रहेगा। इसी तरह जंगल में वो जा रहा था, तभी एक विशाल पेड़ के सामने वो आ पहुंचा। तभी उस विशाल पेड़ की सारे शाखाएं सांप की तरह चारों दिशा में घूम रही थी। सतायु ने देखा पेड़ के चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है और पेड़ की शाखाएं अर्जुन को पकड़ने की कोशिश की। अर्जुन ने अपना समझदारी दिखाते हुए पेड़ के पास एक दीपक जल रहा था, उसको उसने उठा लिया। जैसे ही दीपक की रोशनी पेड़ के ऊपर पड़ी और चारों ओर रोशनी फैल गई, तो पेड़ की सारे शाखाएं पीछे हट गई और एक रास्ता खुल गया। अरे बाप रे, ये कितना भयानक है। ये जो रास्ता खुला है ये शायद वो झरने के पास जा रही है। मुझे इसी रास्ते में चलना होगा। ये कह के सतायु उसी रास्ते पर चल पड़ा। कुछ देर चलते ही उसको आगे एक गुफा मिली और गुफा के आगे कोई भी रास्ता नहीं था। और देखा अंदर चारों ओर खाली दर्पण लगे थे और हर दर्पण में उसका अलग अलग चेहरा दिखता था। किसी में वो लालची दिख रहा था, तो किसी में वो डरपोक लग रहा था और किसी में वो क्रोधित दिख रहा था। इस तरह वो पूरा हैरान हो गया। तभी गुफा के अंदर से एक आवाज आई। गुफा ने कहा, देखो, सच को पहचानो और बाकी सबको भूल जाओ। ये सुनते ही सतायु अपना आंख बंद किया, अपने दिल की सच्चाई पर भरोसा किया। वो एकदम से सही दर्पण के पास पहुंच गया। जैसे ही वो आंख खुला, गुफा से बाहर निकलने का रास्ता खुल गया। आखिरकार वो विचित्र झरने के पास पहुंच गया। सतायु जैसे ही झरने की पानी को पीने की कोशिश की, अरे वाह, इतनी सुंदर झरना और उसका पानी कितना निर्मल है, कितना स्वच्छ है। खुशी खुशी वो झरने के पानी को पीने लगा। तब उसको लगा कि उसके अंदर बहुत सारे शक्तियां आ गई है। खुद को उसने बहुत ही शक्तिमान अनुभव किया और उसके मन में सारे अच्छे अच्छे विचार आने लगे। कैसे वो समाज का भला करेगा, दुनिया का भला करेगा, ये ख्यालात आने लगे। तभी वो झरना को प्रणाम करते हुए वहां से चल पड़ा और अपने आप वो ठान लिया, भगवान ने दुनिया का भला करने के लिए, सबकी मदद करने के लिए ये शक्ति दी है और मैं सबका मदद ही करूंगा, दुनिया को अच्छाई की ओर ले चलूंगा। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।